सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन ऑल न्यू वीडियो। और आज के हम क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट इज़ फ्रॉम क्लास 12 फिज़िक्स। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिज़िक्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये सब तो हमने ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज, वी हैव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. So first of all, let's go with electric charge. Electric charge is the property that is associated with matter due to which it produces and experiences electric and magnetic effect. तो अभी के लिए हम मैग्नेटिक इफेक्ट साइड में रखते हैं, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ध्यान देंगे मोस्टली। सो लेट्स गो ऑन। टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब number of protons is more than the number of electrons, and negative charge means number of electrons is more than number of protons. And SI unit of charge is coulomb, that is ampere into second, and dimension is 80. A is for ampere, T is for time. A के बदले हम I भी लिख सकते हैं because I is for charge or current or whatever you say. फिर इधर एक है इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है, मतलब ई पे जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों सेम ही होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो प्रोटॉन का होता है, सॉरी, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ओके, सो जैसे कि मैं पेजेस चेंज कर रहा हूँ, मैं इधर कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, और यू कैन डू एज यू विश। मैंने ऑलरेडी नोट्स बना के रखे और फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज इज स्केलर। फिर चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल, मतलब आप आगे हम देखेंगे कि कैसे हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्पॉइलर अलर्ट, इट्स कंडक्शन, इंसुलेशन एंड आई मीन फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड इट इज़ बाय कंडक्शन। आई मीन मतलब वो 3 वेज है जिससे हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट्स वाई चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल। देन चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स Q इक्वल टू एनी, वो हमने पहले फॉर्मूला देख लिया है। और चार्ज ऑन अ बॉडी मस्ट बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रोटोनिक चार्ज। मतलब फॉर एग्जांपल एक बॉडी पे चार्ज हुआ 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब चार्ज जो है वो प्रोटोनिक चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल हुआ ना, वैसे। Okay, next is charge is conserved. So just like energy and mass, charge is also conserved. हमने पहले पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स एंड ऑल्सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो दोनों हमने पहले पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी रिमूव्ड, I mean neither can energy be destroyed nor can it be created. So similar is with charge. लेकिन इसमें हम आगे जाके ये देखेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन में कि एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है लेकिन चार्ज एकदम इंडिपेंडेंट। एनर्जी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो E=mc² आइंस्टाइन का इक्वेशन है, तो उसमें जब मास एकदम फास्ट स्पीड से मूव करता है तो जो मास, तो वो जो पार्टिकल होते हैं उसका मास एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो तो उतना ही रहता है। That's why it is independent. And next is charge is invariant, which means that it is independent of the frame of reference. मतलब हम कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए चार्ज तो सेम ही रहेगा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले। Okay, next is the materials. So first of all we have conductors, insulators and semiconductors. So conductors मतलब जिसमें चार्ज का फ्लो हो सकता है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज फ्लो हो सकता है एकदम आसानी से, और उसमें सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर्स मीन्स देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ज़ीरो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हैं। इन सेमी कंडक्टर्स मीन्स देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। So now we will talk about a few examples of conductors, insulators and semiconductors. So conductors का तो हमें पता है most of the metals, let's take silver, gold, then iron and etc. Then we have insulators, we have plastic, rubber, wood,
And for semiconductors we have some like silicon, germanium, and there are few elements that are called the metalloid staircase on the periodic table. अब ये क्या होता है ये भी हमें आगे पता चलेगा बहुत ही जल्द, फिज़िक्स में ही पता चलेगा, केमिस्ट्री में शायद से पता चलेगा, आई एम नॉट श्योर। तो सेमीकंडक्टर्स ये होता है। ओके, सो नाउ वी विल लुक एट द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मैंने इसके पहले के पेज में आपको बोला फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड कंडक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन मतलब व्हेन टू मटेरियल्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। जैसे हमने पहले की क्लासेस में एक साइंस लैब में सर ने या मैम ने हमको दिखाया होगा कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से हम रब करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब हम उसके बाद सिल्क क्लॉथ को टच करते हैं ग्लास रॉड को तो हमें थोड़ा स्टैटिक लगता है। दैट इज़ बिकॉज बाय फ्रिक्शन द चार्ज इज फ्लोन। और इसमें जो दो मटेरियल्स को हम रब करते हैं दोनों में ऑपोजिट चार्ज होता है, एक में नेगेटिव होता है एक में पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट इज़ वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, मतलब इसमें हम एक चार्ज मास को न्यूट्रल मास के नज़दीक ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरा मास होता है उसमें चार्ज लगता है। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो ओवरऑल मास है वो तो न्यूट्रल ही है, लेकिन इसमें जो चार्जेस है वो दो पोल्स पे सेपरेट हो गए हैं। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड वन, एंड द थर्ड वन इज़ कंडक्शन। ये थोड़ा ब्लर है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इट्स डेफिनेटली रीडेबल। सो कंडक्शन इज़ व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट, मतलब हम फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स को हम एक चार्ज बॉडी और दूसरी चार्ज नहीं है, डिपेंड्स ऑन व्हाट एवर वांट टू टेक, हम दोनों को ऐसे कांटेक्ट में एक दूसरे से टच करवाते हैं, दोनों में सेम चार्ज फ्लो होता है, मतलब चार्ज बॉडी से उस दूसरी बॉडी में सेम चार्ज फ्लो होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, आप कर सकते हैं, इधर आंसर दिया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन दिया है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। The next one is Coulomb's law. The electrostatic force of interaction that is between two static point charges, electric charges, is directly proportional to the product of the charges. इसका मतलब F is directly proportional to Q1 Q2. Take any two charges Q1 and Q2 and F is directly proportional to them. 1 minute. So here we have two charges Q1 and here we have Q2 and F is directly proportional to Q1 and Q2. ओके, सो ये कूलम्ब्स लॉ भी हमने पहले के क्लास में पढ़ा हुआ है, हमें ये फॉर्मूला भी हमने देखा हुआ है, ये मैंने प्रॉब्लम 10th में ही पढ़ा था, ये शायद 10th में ही था फिज़िक्स में। ओके, सो इधर जो की वैल्यू होती है, के इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और के इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, मतलब ई जो होता है, ई को हम एप्सिलॉन बोलते हैं, ये जो ऐसा शेप होता है ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये जो ई नॉट होता है ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है। इसमें हम सारे केसेस में वैक्यूम तब तक लेंगे जब तक हमें स्पेसिफिकली ई नॉट दिया हुआ नहीं है। तो के इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी इज़ 1/4 पाई ई नॉट। ओके, तो हम इधर देख सकते हैं एफ़ का फॉर्मूला क्या आ गया, इधर एफ़ का फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, तो हम के की वैल्यू हम इधर सब्सटीट्यूट करेंगे तो एफ़ का फॉर्मूला आ गया Q1 Q2 अपन 4 पाई आर स्क्वायर ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, वही सॉरी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पेज। द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्स्टिकल और मीडियम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास पहले कि हमारे पास ये दो चार्जेस है, ओके, और इसके बीच में हम एक बॉल जैसा ला देंगे, लेकिन इसमें इस पर जो इसका फोर्स पड़ेगा और इस पर इसका जो फोर्स आएगा वो दोनों सेम ही रहेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बस यही था, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। और दूसरा है कि ये जो के Q1 Q2 वाला ये जो फॉर्मूला है इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे दे सकते हैं। तो ये रहा वेक्टर फॉर्म के Q1 Q2, और ये है एक हमने ये ड्रॉ किया है कि यहाँ पे ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। 1 सेकेंड, ये Q1 चार्ज और Q2 चार्ज पे चार्ज फ्लो हो रहा है, ओके, और ये एक ग्राफ जैसा बनाया है
और ये जो है ये R1 है और ये R2 है। तो इसमें हमें अगर लिखना है कि फोर्स ऑफ 2 on 1 मतलब F ऑफ 2 1 वेक्टर, तो उसका क्या फॉर्मूला आएगा। तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने कैलकुलेट किया के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। ये एकदम सिंपल है, आप बस इसको याद कर लीजिए, स्टार लगा के करना। और इसके जैसे ही सिमिलरली ये जो के का फॉर्मूला है इसको भी आप स्टार लगा के याद कर देना, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। के स्पीच। सो नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड। मतलब अब हमने ये सब तो देख लिया, ये जो एकदम बेसिक सा था। अब इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मतलब ये टॉपिक्स है बस। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इतना फील्ड दे रहा है, मतलब इसका ये जो स्पेसिफिक फील्ड एरिया है उसमें ये हम टेस्ट चार्ज अगर इसको अंदर लाएंगे तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस ऑब्जेक्ट से फोर्स एक फील करेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, डेफिनेशन में भी वही दिया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन नेसेसरी है कि जो टेस्ट चार्ज है वो एकदम पॉइंट चार्ज होना चाहिए। जो टेस्ट चार्ज है ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉइंट चार्ज से ज़्यादा बड़ा होगा तो ये भी हमारे जो चार्ज है क्यू, तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो भी क्यू चार्ज पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पर फोर्स देगा। तो वो तो कुछ स्पेसिफिकेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन स्पेस एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट वुड बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इफ हेल्ड एट दैट पॉइंट। एकदम सिंपल, नथिंग ह्यूज इन द डेफिनेशन। ओके, सो लेट्स टेक द टेस्ट चार्ज एज क्यू नॉट। तो क्यू नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। ओके, and now the formula for electric charge will come equals to F by Q naught. F is the force on the test charge Q naught, और F की वैल्यू हम इधर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और या इस इक्वेशन से हमें एक और भी मिलता है, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। मतलब अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज की वैल्यू दी हुई है और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अप वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो लेट अस आल्सो लुक इनटू दैट। So first of all, electric field intensity, it is a vector quantity. That is unlike the previous one, electric charge. Electric charge was a scalar quantity. I hope you remember, that was less than 10 minutes ago. Then next is electric field due to a positive charge is always away from it. मतलब जो electric charge होता है ये हम इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, हम आगे ये एक डायग्राम देखेंगे। ओके, सो हियर वी हैव, आगे हम एक डायग्राम देखेंगे, ये वाला है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, और ये जो है ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूजुअली फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इट गोज टू नेगेटिव चार्ज। ये हम आगे देखेंगे शायद से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट न्यूटन ऑफ EFI इज न्यूटन पर कूलम, यूनिट इज़ न्यूटन पर कूलम, और आगे हम यूज़ करेंगे वोल्ट पर मीटर। ये दोनों यूनिट से याद रखना। Then next we have the dimensional formula, that is mLt minus 3, T is for time and A is for ampere or current as said before. And next is that it obeys superposition principle. Superposition principle means we have all this many charges, diagram nahi hai, okay, it's okay. So we have all this many charges, one second let me show you.
we have E1, E2, E3, E4, and all of this are like sort of like this charges are experience a charge because of the field. So electric E net, so the E net of all of this total will be this summation of all of E1, E net of E1 on then of E2 then E3. So in short, the superposition means that total is equal to summation of all its components. तो ये definition में लिखिए, आप देख लेना. Next we have intensity of electric field that is due to a point charge. So point charge is a very small charge, as I said before, does not hold any much of value. Yeah, you see this is a diagram, this is a perfect example of superposition principle. This is superposition, आप देख सकते हैं इधर. Okay. सो पॉइंट चार्ज की वजह से हमें ये एक हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया वेक्टर में, intensity of electric field due to a point charge. So here we have this q charge and this is at p distance we have a point charge. So force will be then we have to let p as +1 because it's a very minute point charge. तो हम इसको बस लेट करेंगे, इसको 1 कूलम लेट करते हैं. तो इस पे जो फोर्स होगा वो होगा KQ1/r² और r वेक्टर, क्योंकि हम वेक्टर में कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला आता है या फिर वैल्यू आती है वो है KQ/r² r वेक्टर और KQ/r³ r कैप और KQ/r³ r वेक्टर. Next we have electric field intensity due to various charge distributions. So this is just the superposition that I explained you before. Just see this is the formula for superposition. Next we have continuous distribution of charge. That is, we have infinite small charges. So from that you take a section dq and then it exerts a force of dE vector. So the formula of that will be via integration E is k dq/r² r cap. So integrate it and you will simply get the answer. So next we have electric field at a point due to uniformly charged rod. Okay. So first of all, this is a rod that contains infinite number of small positive charges, and at this point you have to calculate how much. So first of all, we join these 2 points, then we have this angle as alpha, we have this angle as beta. Okay. Then from that we take a small section, and that is dq from y from the point that is on the rod, and then we take dy as the thickness and start dq. Okay. So now connect that to the point p, let this point p, and then there we get an angle of theta. So now if you want to take DE, then this is simply the formula. This is the derivation, आप ये देख लीजिए. तो इसमें हमें सबसे पहले हाँ, मैंने ये नहीं समझाया कि ये जो थीटा आता है उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक आता है DEY और इधर आता है, मतलब ऐसे आता है DEX ये वाला, और इधर मिडल में DE नेट आता है हमारे पास. देखिए, तो ये जो DE नेट होता है इसका हम वैल्यू सिंपली ढूंढ सकते हैं. तो उसके वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास DEY चाहिए और हमें EX भी चाहिए. तो यहाँ पे मैंने EX का फॉर्मूला डिराइव किया है, आप ये देख लेना. EX का फॉर्मूला अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में चाहिए तो वो है KQ/X. X इज़ द distance between the rod and the charge. So EX is KQ/X sin alpha plus sin beta. और अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो KQ/X sin alpha plus sin beta I cap. ऐसे. This is for E vector. This is I cap. Okay.
एंड देन अगर हमें ई वाई चाहिए तो इसमें आप ये एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप सिंपली ई वाई ढूंढ रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ई वाई इज़ के लैम्डा बाई एक्स कॉस बी माइनस कॉस अल्फ़ा, और ई वाई वेक्टर होता है के लैम्डा बाई एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा माइनस जे कैप। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको डेफिनेटली याद रखनी है कि इसमें अगर वेक्टर फॉर्म होता है तो इसमें कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा होता है, लेकिन जो वेक्टर होता है वो माइनस जे में होता है। और वैसा क्यों होता है? क्योंकि जो ई वाई है वो नीचे की साइड जा रहा है। दैट इज़ सिंपल। एंड देन नेक्स्ट वी हैव, या बस वही है, नेक्स्ट वी हैव एन इनफाइनाइटली लॉन्ग रोड। सो दिस इज़ अ फाइनाइट लॉन्ग रोड। नेक्स्ट वी हैव इनफाइनाइट लॉन्ग रोड। ये आप इमेज देख ही सकते हैं, इसमें ये रोड एकदम इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम इसमें अज्यूम कर सकते हैं कि जो अल्फ़ा होगा वो 90 डिग्री होगा और बीटा भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो इसमें हमें अगर ई एक्स चाहिए तो वो होगा 2k लैम्डा बाई एक्स। हम ये वो जो डिग्रीज़ है, वो जो वैल्यूज़ है, वो हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा वाले में। और ई वाई चाहिए तो वो ज़ीरो आता है इस वाले फॉर्मूला में पुट करने से। और अगर हम ई नेट की बात करें तो वो आता है 2k लैम्डा बाई आर इंटू आर कैप। यहाँ पे हम देख सकते हैं, सॉरी एक्सक्यूज मी, और ये थर्ड हमारे पास स्पेशल केस है, वो है सेमी इनफाइनाइट रॉड। इसमें अल्फ़ा 90 डिग्री होता है और बीटा 0 डिग्रीज होता है। तो इसमें जो ई एक्स होता है वो होता है के लैम्डा बाई एक्स, और इसमें ई वाई होता है के माइनस के लैम्डा बाई एक्स, क्योंकि इसमें जो बीटा है वो 0 डिग्री दिया गया है। और इसका ई नेट होता है √2 के लैम्डा बाई एक्स। और यहाँ पे मैंने ये जो फॉर्मूलाज हमने अभी अभी पढ़े वो मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए एज यू विश। मैं एक बार वीडियो के एंड में मैं आपको सारी स्लाइड्स एक और बार गो थ्रू करवा देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉच। ओके, slide first. So guys, thank you so much for watching the video. Please make sure you hit the subscribe button, or not, it's okay. The thing I'm only doing is that I want those people who cannot study, I want them to study. In the description, in the previous video that I had uploaded, मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया था लेकिन कुछ ऑडियो इश्यू हो गया था, उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो अब अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा। ओके, and very soon I will upload more PDFs, more handwritten notes and stuff that I can get along. So thank you so much for watching.